क्या स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने दी विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की हिदायत? क्या विराट कोहली ने प्रेमानंद जी के कहने पर छोड़ा अपना 10,000 रन बनाने का सपना? संन्यास लेते ही सबसे पहले प्रेमानंद जी के पास क्यों पहुंचे विराट कोहली? क्या प्रेमानंद जी को पता है विराट कोहली का भविष्य, जिसके कारण वे हर बार प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं? 12 मई 2025 जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया तो क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी उनकी अगली मंजिल। संन्यास के ठीक बाद विराट कोहली अपनी पत्नी के संग सबसे पहले पहुंचे वृंदावन, जहां वे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से मिले। जी हाँ, ये कोई पहली बार नहीं था जब वे अपने पूरे परिवार के साथ प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे थे। इससे पहले भी वे इसी साल जनवरी में पूरे परिवार के साथ प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और उस मुलाकात में प्रेमानंद महाराज ने कुछ ऐसा कहा था जिसने विराट को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किया। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पसीना बहा लो, लेकिन अगर तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे खिलाफ है तो सफलता तुमसे दूर रहती है। सुना आपने क्या बताया प्रेमानंद महाराज जी ने कि कैसे आपकी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आपके प्रारब्ध आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या है ये प्रारब्ध बला, जिसके बारे में प्रेमानंद जी ने विराट कोहली को बताया कि विराट कोहली कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उनका प्रारब्ध उनके आड़े आते रहेगा। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, अगर प्रारब्ध को आसान भाषा में समझा जाए तो ये हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल है जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया जिसका हिसाब अभी बाकी है, तो वो इस जन्म में आपके सामने आगे आकर ही रहेगा। और यही बात प्रेमानंद महाराज जी ने विराट को समझाई। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि विराट की मेहनत, उनकी लगन, उनका जुनून सब बेमिसाल है, लेकिन अगर प्रारब्ध उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है तो वे चाहकर भी कुछ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। और शायद यही वजह थी कि विराट कोहली का 10,000 रन बनाने का सपना अधूरा रह गया। विराट ने 123 टेस्ट मैच में 9,230 रन बनाए हैं, यानी वो सिर्फ 770 रन से उस ऐतिहासिक मुकाम से दूर रह गए। लेकिन पिछले जन्म में किए गए कर्मों ने शायद उनके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। और दोस्तों, ये कर्म सिर्फ विराट के साथ ही नहीं बल्कि हम सब के साथ हैं। कभी सोचा है आपने, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो यही है प्रारब्ध का नतीजा, यानी आपके पिछले जन्म का खेल। दोस्तों, अगर हम विराट कोहली के पिछले 5 सालों के टेस्ट फॉर्म की बात करें तो उनके करियर का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर रहा है। 2019 तक विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में बेताज बादशाह थे, लेकिन 2020 में उनका बल्ला जैसे खामोश हो गया। 2020 से 2024 में इन 5 सालों में विराट ने सिर्फ 42 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 28.85 की औसत से 1900 रन बनाए। इसमें केवल 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है। वही 2024 में विराट ने 4 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 227 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70 रन था। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। शायद इसके पीछे उनका प्रारब्ध ही था। इतनी मेहनत के बाद भी वे अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों, वही विराट ने जिन्होंने 2016 से 2019 के बीच टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन पिछले 5 सालों में उनका औसत गिरकर 28.85 पर आ गया, जो उनके करियर और औसत 46.85 से कहीं नीचे है। और यही वजह थी कि क्रिकेट में पंडितों ने उनके टेस्ट क्रिकेट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और इसी कारण से विश्व रैंकिंग में भी विराट का टेस्ट फॉर्म प्रभावित हुआ। 2025 में उनकी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग गिरकर 20वें स्थान पर पहुंच गई और उनके करियर का सबसे निचला स्तर यही है। दोस्तों, बात करते हैं विराट कोहली के पिछले कुछ सालों के टेस्ट करियर की। 2015 से 2025 तक विराट ने टेस्ट क्रिकेट में जो किया वो किसी सपने से कम नहीं था। 2015 से 2025 इस दौरान विराट ने करीब 92 मैच खेले, जिसमें
5-0 की औसत से 6,800 रन भी बनाए। इसमें 25 शतक और 36 अर्धशतक शामिल है। अगर पूरे करियर में औसत की बात की जाए तो उन्होंने 123 मैचों में 46.85 औसत के साथ 9,230 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 30 शतक भी मारे। अगर बात करें 2015 से 2025 के बीच विराट कोहली ने कब कब शतक जड़ा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2015 की बात करें तो विराट कोहली ने सिर्फ 2 शतक जड़े, वो भी जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 115 रन बनाए। वहीं 2016 में उन्होंने 4 शतक मारे। इन 4 शतक में उन्होंने 2 डबल सेंचुरी भी जड़ी, जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए 200 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए 211 रनों का पहाड़ खड़ा किया और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 167 रनों की पारी खेली। दोस्तों, वैसे 2017 में भी उन्होंने टेस्ट मैच खेलते हुए 5 शतक लगाए थे, जिसमें से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 डबल सेंचुरी लगाई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 204, श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए 213 और श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए 243 रन बनाए। वैसे ही 2018 में भी अपना शानदार परफॉर्मेंस खेलते हुए उन्होंने 5 शतक जड़े। इंग्लैंड के खिलाफ 149 रन बनाए, दोबारा से इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 103 और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए 139 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 153 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 123 रन बनाए। जबकि 2019 में उनके बैट से सिर्फ 2 ही सेंचुरी निकली। पहली 254 रन की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहीं 136 रन की बांग्लादेश के खिलाफ। और 2019 के बाद से ही टेस्ट क्रिकेट में उनका बुरा दौर शुरू हो गया। ना तो उन्होंने 2020 में कोई शतक लगाया, ना ही 2021 में, और ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहा। लगातार 3 साल उन्होंने टेस्ट मैच में एक भी शतक नहीं लगाया, जिसके कारण उनके फैंस लगातार निराश होते रहे। फिर 2023 में उन्होंने सिर्फ 2 शतक लगाए। वैसे ही 2024 में फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 1 शतक लगाया। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2019 तक विराट का बल्ला आग उगल रहा था, लेकिन 2020 में उनका फॉर्म डगमगाने लगा। फिर भी 2024 में पर्थ टेस्ट में उनका 1 शतक आया। कोहली का जादू अभी बाकी है, लेकिन जो सपना 10,000 रन बनाने का था वो तो अधूरा ही रह गया। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि अगर मेरे टेस्ट रनों का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। लेकिन अफसोस की बात है, ना तो विराट कोहली और ना ही रोहित शर्मा ये कर पाए, क्योंकि दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगर सचिन के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने 200 टेस्ट मैच में 15,921 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन और रोहित शर्मा ने 59 टेस्ट खेले हैं और उन्होंने 4,137 रन बनाए हैं। दोस्तों, विराट सचिन के रनों से सिर्फ 6,000 से ज़्यादा रन पीछे रह गए और शतकों में भी 21 शतक का फासला रह गया। दोस्तों, रोहित का हाल तो और बुरा है। सचिन का ये रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि इसे तोड़ना अब नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन दोस्तों, विराट ने भले ही सचिन का रिकॉर्ड ना तोड़ा, वो भारत के चौथे सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। सचिन, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद उनका नाम ही आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब बात करते हैं उनके संन्यास पर। दोस्तों, विराट का टेस्ट संन्यास कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। शायद प्रेमानंद महाराज की बातें उनके दिल में गहरी उतर गई। संन्यास के बाद वो तुरंत वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। क्या प्रेमानंद महाराज को विराट का भविष्य पहले से ही पता था? कई लोग मानते हैं कि प्रेमानंद महाराज की भविष्यवाणियां और उनके प्रवचन इतने गहरे होते हैं कि वो इंसान के जीवन की दिशा बदल सकते हैं, और शायद यही वजह है कि विराट बार बार उनके पास जा रहे हैं। पिछले कुछ महीने में विराट 3 बार महाराज जी के पास आश्रम पहुंचे और हर बार वो शांति और मार्गदर्शन की तलाश में वहां जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ विराट की कहानी नहीं है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें लगता है कि अब अध्यात्म ही रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, विराट कोहली का टेस्ट करियर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। 30 टेस्ट शतक, 9,230 रन और भारत को 40
टेस्ट जीत दिलाने वाले कप्तान के रूप में वो हमेशा याद किए जाएंगे। प्रेमानंद महाराज की भविष्यवाणी, प्रारब्ध का खेल और विराट का आध्यात्मिक सफर, ये सब हमें सिखाता है कि मेहनत के साथ साथ नियति का भी अपना रोल होता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? विराट का संन्यास प्रारब्ध का ही परिणाम है या उनका खुद का फैसला? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।